एक बार फिर ये नई सरकार 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के लिए जो नियमावली है वो नियमावली के साथ नोटिफिकेशन की बात की है। और फिर एक बार इस सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाली जो होली होगी है ना, उससे पहले उसके आसपास आपको नोटिफिकेशन देने की बात कही जा रही है। चौंकिए मत, मैंने आपको विगत महीनों दिनों से ये बात कहते मैं आ रहा हूं कि सरकार का एजेंडा है कि अप्रैल के आसपास आपको नोटिफिकेशंस अप्रैल तक देने का विचार, जो मैं आपको 1 महीने से कह रहा हूं। ये सरकार भी अब इशारा कर रही है कि होली के पहले, होली के आसपास हम आपको नियमावली जो नोटिफिकेशंस है 7वें चरण का, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक दोनों का नोटिफिकेशन हम उस समय तक देंगे। और यही नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि बिहार के अंदर 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया होगी, इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों एक साथ होगा। यही नहीं, ये सरकार ये भी कह रही है कि बहाली के प्रोसेस को हम फास्ट मोड में करेंगे। हाँ, हर चीजें आपको अखबार में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अखबारों के पन्नों पे ये चीजें सरकार अभी प्रिंट कर रही है कि हम क्या है, आपके जो नियमावली है उस नियमावली को जल्द ही आने वाले 1-2 बैठक जो कैबिनेट की होगी, या फरवरी के फर्स्ट वीक में ये जो कैबिनेट की बैठक होगी, या हो सकता है कि जो बैठक जनवरी में होने वाला है उसमें नियमावली तो देंगे, लेकिन सरकार ये इंडिकेशन कर रही है कि लेकिन उसके 1.5-2 महीने बाद ही हम आपको नोटिफिकेशन देंगे 7वें चरण की। लेकिन ये सरकार आपके साथ फिर गेम खेल सकती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार नियमावली देने के फौरन बाद कभी भी आपके 7th फेज का नोटिफिकेशन नहीं दे सकती, क्योंकि 6th फेज पेंडिंग जो है उसे सरकार कंप्लीट करेगी। और जो कॉमर्स के एग्जाम्स हैं, इस एग्जाम्स को रिलीज करेगी डेट। हाँ, एग्जाम रिलीज डेट करने के बाद सरकार आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने जारी करेगी। तो सरकार के जो भी बात अभी आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है आपके वो होली तक आएंगे, ये चीजें क्या है कि सरकार आपके नियमावली को देकर के नोटिफिकेशन के नाम पे 2 महीना 3 महीना खींच सकती है। और हाँ, अप्रैल के एजेंडों पे सरकार चल रही है। मैं आपको सारे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कैंडिडेट्स को एक बात कह रहा हूं कि आपकी संतुष्टि जो है, अगर आप शांत भी होते हैं तभी सरकार आपकी बहाली प्रोसेस है वो करने वाली है। लेकिन सरकार अभी भी जिन एजेंडों पे कह रही है कि प्राथमिक माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन हम पैरेलल चलाएंगे, सरकार ये कहीं ना कहीं अभी भी छलावा कर रही है। ऐसा सरकार करने नहीं जा रही है। महज प्राथमिक और माध्यमिक के जो बच्चे हैं, जिस प्रकार प्राथमिक के बच्चों को सरकार ने तोड़ा, कुछ लोगों को STAT 23 का नोटिफिकेशन का बात कह के सरकार ने कहा है कि हम उसकी जो फॉर्म है उसको लेने जा रहे हैं, है ना। तो प्राइमरी वाले ही वो बच्चे हैं जो अपने आंदोलन को तोड़े हैं। इसका खामियाजा उन्हें ये देखने को मिलेगा कि सरकार अभी आपको शांत कराने के लिए, जो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहेगी कि आपके नोटिफिकेशंस एक साथ आएंगे। लेकिन जी नहीं, सरकार की पूरी एजेंडा, पूरा जो अभी थीम है वो इस पे चल रहा है कि माध्यमिक की बहाली सरकार पहले करेगी, प्राइमरी की बहाली बाद में करेगी। लेकिन ये चीजें भी सरकार अगर एक टाइम मैनेजमेंट में करती तो ठीक होता, लेकिन सरकार के टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही ठीक नहीं है। माध्यमिक की अल्टीमेटम ये सरकार की तरफ से है कि सरकार अप्रैल के आसपास आपके नोटिफिकेशंस का काम कर रही है, लेकिन अखबार में अभ्यर्थी जो आकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें सरकार ये चीजें दिखा रही है कि हम फरवरी में आपके नियमावली जारी करेंगे और आपके होली से पहले, होली ही कहते हैं ना, हाँ ठीक है, तो होली से पहले सरकार आपको नोटिफिकेशन देगी। लेकिन सरकार उससे पहले जब तक कॉमर्स और जब तक 6 फेज जो 2 नियोजन इकाई बाकी है वहां काउंसलिंग हर एक प्रक्रियाएं जो हैं वो खत्म नहीं करेगी। उससे पहले सरकार, अगर आप सोचते हैं कि नियमावली देगी और तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन दे देगी तो शायद आप गलत ट्रैक पे हैं। ऐसा सरकार जो है वो कुछ भी नहीं करने जा रही है। सरकार जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के आक्रोश हैं, जिस प्रकार से अभ्यर्थी नए मैनेजमेंट के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके जो प्रोटेस्ट हैं, ये जो प्रोटेस्ट हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है और ऐसे प्रोटेस्ट की जरूरत है, क्योंकि लोहा को काटने के लिए लोहा का ही प्रयोग किया जाता है ना। तो उसी प्रकार ये सरकार जो नंगी सरकार है, इसको नंगा करना पड़ता है। नंगी सरकार को नंगा नहीं कीजिएगा तो उसे नंगा होने का एहसास नहीं होगा, है ना। चरवाहा विद्यालय खोलने वाले ये महाशय लोग आज ये भूल जा रहे हैं और आज भी चाह रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय ही बनाया जाए। तभी तो विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए प्रमुख सरपंच का नीड होता है। हालांकि ये प्रक्रियाएं सरकार खत्म करने वाली है, लेकिन जो राजनीति दांवपेच है वो शिक्षक बहाली प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। सरकार को अतिशीघ्र 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।
फिर प्राथमिक माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस जो आपको होली तक देखने को सरकार कह रही है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दोनों बहाली पैरेलल होने की बात जो चल रही है, सरकार शिक्षा विभाग की अभी भी बैठकें जो हो रही हैं उसमें एक साथ नियमावली जारी करने की सिर्फ बातें रखी गई है, वो एक साथ सरकार जारी करने के मूड में अभी भी नहीं है। सरकार माध्यमिक की बहाली पहले ही शुरू करेगी और वो डेफिनेटली पूरी पॉसिबिलिटी है, जो विगत महीनों दिन से मैं कह रहा हूं कि अप्रैल तक आप वेट कीजिए। अप्रैल के बाद सरकार जो प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कुछ भी सरकार करने वाली है। लेकिन प्राथमिक बहाली के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि जिस प्रकार से सचिवालय शिक्षक अभ्यर्थी प्राइमरी वाले जा रहे हैं, लगातार उनके सचिवालय जाने के बाद शिक्षा विभाग, माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में इस बात पे इन्होंने अनुशंसा किया है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया जो हम करेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक, इन दोनों बहाली प्रक्रिया के लिए हम एक बार नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। लेकिन इनके बाद पे शिक्षा विभाग ने अपने जो विभाग के अंदर लोगों से ये सलाह मांगा है कि क्या नोटिफिकेशन से एक साथ दिया जाएगा। हालांकि ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये चीज़ें सरकार कर पाती है कि नहीं कर पाती है। जहां तक 7वें फेज STET की बात है, सरकार एक नया दाव पेच भी खेल सकती है, जो STET 23 के नाम पे। STET 23 का फॉर्म आप जानते हैं कि 1 फरवरी से सबमिट करने का बाद BSEB बोर्ड के कैलेंडर के अकॉर्डिंग है और सरकार कैलेंडर को फॉलो कर रही है ना। अगर सरकार इस चीज को फॉलो करती है और बहाली प्रक्रिया आपकी सिर्फ नहीं होती है, तो आप इस बात को समझिए कि अप्रैल की जो बातें हैं सरकार खींच सकती है और इन दोनों को मर्ज करने की जो बातें निकल के आ रही है वो कहीं 10%, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन इन केस अगर 10% पॉसिबिलिटी ये बनती है कि सरकार STET 23 को सम्मिलित करने की बात करती है और 1 फैब से अगर सरकार फॉर्म सबमिशन करवाने लगती है, तो प्रॉब्लम जो है, जो खतरा है, वो खतरा बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जो प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को किसी भी हालात में, जो मुहिम आगे छिड़ गया है, जो मुहिम अभी चल रहा है, इस मुहिम को किसी भी हालात में क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जो धार आप लोगों ने बना रखा है, जो आपके वेपन्स हैं, उस वेपन्स का सही से इस्तेमाल कीजिए। वेपन्स यहाँ कहना सही नहीं है, लेकिन जनतंत्र है ना, जो लोकतंत्र है हमारा, इस लोकतंत्र में आपकी जो आवाज़ है, यही आपका वेपन्स है। इसे बंद मत कीजिए। इस गंदी पॉलिसी से आगे बढ़ने वाले सरकार को आप समझते रहिए। सरकार भले आपके सामने कुछ आ रही है, अखबारों पे कोई भरोसा करना उचित नहीं है। विगत 4 सालों से अखबार में जो कुछ भी छप रहा है वो चीज़ें हम देख रहे हैं। इसलिए माध्यमिक की बहाली जो अप्रैल तक आने की बात जो मैं कह रहा हूँ, काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, वो अभी भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक अड़चन जो आने का उम्मीद दिख रहा है, उसे हम नहीं ठुकरा सकते, और वो कि सरकार BSEB बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जो जारी किए गए हैं, उस कैलेंडर को अभी भी फॉलो कर रही है। लिहाजा अगर इस चीज़ को वो फॉलो कर देती है और 1 फैब से STET के फॉर्म दिए जाएंगे, तो बहाली सरकार कहीं मर्ज करने के मूड में आ गई, तो वाकई ये बहाली प्रक्रिया में एक नया दांव पेच और मिलेगा। और ये दांव पेच आपको कहाँ ले जाएगा ये आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, तो सरकार क्या करेगी। इसलिए अभी भी आपको संतुष्ट नहीं होना है कि हाँ अप्रैल तक क्या बात है, इंतजार कर लेते हैं, कर कीजिए, पर लड़ाई आपकी बंद नहीं होनी चाहिए।